So yes, welcome to Job Updates by Shrenik Jain यूट्यूब चैनल। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। इन टोटल 24 वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर CTC आपकी रहने वाली है 16.86 लाख पर एनम, यानी हर महीने आपको 1,40,520 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। और देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। वैसे वीडियो किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि BTech इन एनी ब्रांच एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास BTech नहीं है तो उस केस में बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फिट होते हो ये क्राइटेरिया में, इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। वैसे आपने देख ही लिया होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें कोडिंग नॉलेज चेक किया जाएगा। ठीक है, वैसे नेसेसरी कोडिंग का कोई सर्टिफिकेट या कोडिंग ब्रांच मांगा नहीं कहा गया है, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था। BTech इन एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेबी की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2022। अब ये रीसेंट नोटिफिकेशन निकली है आज ही के दिन, तो मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया है। बहुत बड़ी PDF है, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन कब भर सकते हैं? आज से आप भर सकते हो। कब तक भर पाएंगे? जुलाई 31 तक भर पाएंगे। ठीक है, सो 14 to 31 जुलाई ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है। एग्जामिनेशन के बारे में नेक्स्ट बताया गया है, डिटेल में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल बात कर लेते हैं यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, जहां पर 24 वैकेंसी है। यहां पर BTech इन एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उस केस में बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 ईयर्स कहा गया है इन जनरल, बट अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। और वही अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, एंड एक्स सर्विसमैन वालों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। तो हर एक गवर्नमेंट जॉब में इन ब्रांचेस को, इन कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में आपका एग्जाम बटा हुआ है। तो पहला पार्ट इज नोन एज फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब ये फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 के अंदर नॉन टेक वाला पोर्शन है, जैसे MCQ ऑन सब्जेक्ट वाइज लाइक जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इस पर आपका ये पेपर रहेगा। 100 मार्क का पेपर है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा और 30% कट ऑफ है। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो रहने वाला है MCQ ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू दी स्ट्रीम। तो यहाँ पर 100 मार्क अगेन 40 मिनट्स का पेपर रहेगा और 40% कट ऑफ है। तो ये आपका फेज 1 है, और फेज 1 कंडक्ट किया जाने वाला है अगस्त 27 को। तो आज जुलाई है, नेक्स्ट महीना आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल है, यहाँ पर 1/4 ऑफ दी असाइंड मार्क्स वुड बी दी नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है फेज 1 के, तो ये चीज आपको नोट करना है। और सेक्शनल वाइज कट ऑफ है, मतलब सेक्शनल यानी पेपर वाइज कट ऑफ है कि पेपर 1 में 30% कट ऑफ है और पेपर 2 में 40% है, जो आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने वाले हो। अब आप मनी मन सोच रहे होंगे, सर वो फेज 2 था, उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है क्या? फेज 2 भी उसी दिन होने वाला है। यहाँ पर आप चेक करना, 27 अगस्त को ही फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। पेपर 1 उस दिन कंडक्ट किया जाएगा, बट पेपर 2 उस दिन नहीं कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 2 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा सितंबर 24 को। ठीक है, तो अगस्त के बाद सितंबर, तो तब कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि वो कोडिंग राउंड है। अच्छा, पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, जो है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट दी ड्राफ्टिंग स्किल। 100 मार्क का पेपर रहेगा, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 30% कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और जो पेपर 2 है वो कोडिंग राउंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, कोडिंग टेस्ट, लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन। 100 मार्क का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 210 मिनट्स आपको दिया जाएगा, 30 मिनट विदाउट दी टाइपिंग, 180 मिनट कोडिंग टेस्ट। 30 मिनट विदाउट टाइपिंग क्यों? क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको लॉजिक्स डेवलप करना है और बाकी आपको कोडिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। 40% यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। और यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है कि पेपर 2 शैल बी हेल्ड सेपरेटली ऑन दी September 24, 2022 फॉर विच सेपरेट कॉल लेटर शैल बी इशूड टू दी कैंडिडेट्स। चलिए
आगे बात करते हैं, सर पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश में होगा? नहीं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा? जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, फेज़ 1 फेज़ 2 के जो एग्जामिनेशन है अच्छे से क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ वट ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट वेटेज भी दिया गया है किसका कितना है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो मेन है, दैट इज़ दी प्रोबेशन पीरियड एंड दी सैलरी। प्रोबेशन पीरियड 2 साल आपको ट्रेनिंग के अंदर रखा जाएगा और उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो परमानेंट जॉब आपको मिल जाएगी। और जो सैलरी आपकी रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हो, दी पे स्केल इज 1,40,500 रुपीज़ पर मंथ। तो ग्रॉस सीटीसी आपकी 16.86 लाख पर एनम की बन जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हो तो बेसिक पे, अलावेंसेस, स्पेशल अलावेंसेस, डियर अलावेंसेस, फैमिली अलावेंसेस, सारे के सारे जितने और भी है, आपको अगर एजुकेशनल अलावेंस चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए कुछ मदद, तो सारा कुछ यहाँ पर कंपनी की ओर से आपको हेल्प मिल जाएगी। और आगे बात करते हैं अब एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत सारे यहाँ पर सेंटर्स दिए गए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में अच्छे खासे सेंटर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर 2, जो पेपर 2 का जो फेज़ 2 कोडिंग राउंड है, कोडिंग राउंड के लिए अलग से अगेन सेंटर्स आपको दिए गए हैं, तो इनमें आप जा करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, जो मुझे सैड पार्ट लगा क्योंकि एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, वही SC ST PWD में 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 एज इंटीमेशन चार्जेस और यहाँ पर 100 एज एप्लीकेशन फीस कम इंटीमेशन चार्जेस, तो कलेक्टिव ही बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और एप्लीकेशन फीस जो अगर आप पे कर देते हो तो रिफंड नहीं होने वाली, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे या नहीं, ये सब ध्यान में रखते हुए ही फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सिर्फ भरने के लिए मत भरना, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी यहाँ पर होना चाहिए, तब जा करके आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है और एग्जाम लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ अबाउट दी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। इनको एक ट्रेनिंग मिल जाता है ताकि उनको आइडिया रहे कि एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। और अगर आपको वो चाहिए, सिर्फ ये स्पेशल कैटेगरीज के लिए है, तो फिर आपको फॉर्म के अंदर करना पड़ेगा ये सब फिल। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अवेल ऑफ द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड इनवेरिएबली फिल इन द डिटेल्स इन द रेलिवेंट कॉलम वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बहुत बड़ी PDF है, मैं फटाफट जा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपको स्लो में देखना है तो यूट्यूब पर ऑप्शन भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए, हाउ टू अप्लाई के लिए 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स की साइज़ क्या होगी और बाकी सारी चीज़ें, तो एक एक करके सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जा करके आराम से एक एक पॉइंट पढ़ सकते हो और फिर आराम से अप्लाई कर सकते हो। और कुछ भी गलती मत करना भरते समय, क्योंकि फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर कुछ गलत हो जाता है तो कोई भी बचा नहीं पाएगा और आप वहां पर एलिमिनेट हो जाओगे। सो सी दी पॉइंट्स केयरफुली एंड देन अप्लाई, ठीक है। हर एक पॉइंट यहाँ पर अच्छे से बताया है, क्या KB क्या साइज होनी चाहिए, है ना, क्या यहाँ पर फॉर्मेटिंग होना चाहिए, क्या यहाँ पर फाइल साइज होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से बताया गया है, तो आप देख करके आराम से भरना। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रहा है डिटेल, नेक्स्ट डिटेल आ रहा है अबाउट दी सिलेबस। सिलेबस के बारे में अगर बात करें, जो फेज़ 1 में पेपर 2 है, जो आपका स्ट्रीम का क्वेश्चन MCQ वाला पूछा जाने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो वो स्ट्रीम है IT, क्योंकि IT स्ट्रीम में ही आपका यहाँ पर कामकाज रहने वाला है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसी पर वेटेज आप देख सकते हो, हर एक टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट को 10 मार्क दिया गया है, SQL को यहाँ पर 10, ऐसे करते करते 100 मार्क का पेपर होने वाला है। और जो आपका कोडिंग राउंड है, जो पेपर 2 का फेज़ 2 कोडिंग राउंड है, उसका भी यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। बाकी पेपर 1 में जो फेज़ 2 का इंग्लिश राइटिंग स्किल है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, जैसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।